जमीन के लालच में भैया और भाभी की हत्या। 9 माह की बच्ची को किया घायल। डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। जी हां, जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में गांव निजामपुर में एक दंपत्ति को धारदार हथियार से प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसकी गोद ली हुई 9 माह की बच्ची पर भी हमला करके उसे मरणासन कर दिया। ग्रामीणों की जबान पर एक ही बात थी कि दंपत्ति की हत्या के पीछे आखिर क्या राज है, क्यों की गई। आपको बता दें कि विघ्नेश के कोई औलाद नहीं थी, जिसके चलते उसने छोटी बच्ची वैष्णवी को गोद ले लिया था। दोनों पति पत्नी पुत्री को अच्छी तरह पाल रहे थे। विघ्नेश शर्मा 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम अवनेश शर्मा है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। वह शराब पीने के अलावा जुआ सट्टा भी खेलता था। उसने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन बेचकर बर्बाद कर दी। इसलिए पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। तो छत पर रोटी बनाए रहे तो लली रो रहे सोई ने बच्चा को भेजो। एक छोटा बच्चा जाके गीता का लेटन गई है, लली गाय रो रही। तब वो अंदर घुसो, अभी आवाज जाके मम्मी ये खून डरो, तब इन्हें कही तो हम आटा में डाल दो, छोड़ के आजे नंगे पाए। अच्छा, जो बच्ची रो अवनेश अपने भैया और भाभी के घर पर ही खाना पीना खाता था। जब खाना खाने के लिए शराब पीकर घर आता था तो उसकी भाभी विरोध करती थी। इधर भाभी द्वारा पुत्री को गोद लेना भी उसे अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते रात्रि के समय जमीन के लालच में इस कलयुगी भाई ने वसूला और हथौड़ा से दोनों की हत्या कर दी और 9 माह की मासूम पर भी जानलेवा हमला करके उसे मरणासन कर दिया। घटना की तहरीर चचेरे भाई रामेंद्र ने सगे भाई अवनेश के विरुद्ध दर्ज कराई है। ये सुबह जब मैं उठा था उनका गेट बंद था बाहर से जी, तो उनके पानी लगाने के लिए एक बंदा आया था, बोला हमारा खेत भरना है, इसको चालू करना है, तो उसको गेट खुलवा रहा था। तो बाहर से गेट लगा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो उसने गेट खोला जब, तो अंदर देखा जाके कि खून से कुछ लाश लथपथ हैं, बच्ची रो रही थी। तो हमारा भतीजा है, वो वहाँ गया, देखा, उसने घर पे जाके बताया, तो हम लोगों को मालूम पड़ा। जी, ये ग्राम निजामपुर है, थाना कुरावली क्षेत्र मैनपुरी। इसमें सूचना मिली थी कि पति पत्नी और उनका बच्चा, ये तीनों लोग के बारे में सूचना मिली थी। पति पत्नी के सिर पर मजबूत लोहे के औजार से चोट है और उनकी मृत्यु हो गई है। बच्ची को भी चोट है और घायल है। ये सूचना मिली थी। इस पर पुलिस पार्टी यहाँ पे पहुँची हुई है। पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनको बॉडी को सील करके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें मृतक के छोटे भाई पे शंका जाहिर की गई है। मृतक का छोटा भाई बेहद शराबी किस्म का व्यक्ति है और करीब 1 महीना पहले इसकी पत्नी भी इससे लड़ झगड़ के अपने मायके चली गई है। साथ ही साथ 2-3 दिन पहले ही अभी इन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था और ये जो मृतका है वो बार बार कहती थी कि अगर ये शराब पी के आएगा तो इसको खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपनी शराब पीने की लत से बाज नहीं आ रहा था। यह भी जानकारी मिली है कि जिस पे शंका जाहिर की जा रही है उसने अपना 5 बीघा खेत पूरा बेच दिया है और इसकी नज़र अपने भाई के खेत पर थी। इस तरह की बातें आई हैं। तहरीर मिली है, इस पे शंका व्यक्त की गई है और उसी तहरीर को दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। ये उल्लेखनीय है कि जो डॉग स्क्वाड हमारा मौके पे आया है वो भी मौके से इसके घर पे गया है, जिस पे शंका व्यक्त की गई है छोटे भाई पर। उसके घर तक डॉग स्क्वाड हमारा गया है। इससे भी चीज़ें पुष्ट हो रही हैं। साथ ही साथ जिस आला कत्ल से इसकी मौत कारित की गई है वो भी अभी तलाश की जा रही है और इस पर पूरी शंका है कि इससे पूरे लिंक जुड़ेंगे, कड़ी से कड़ियाँ मिलेंगी, विवेचना आगे होगी। अभी फ़िलहाल मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। सर, इस घटना में एक बच्ची भी घायल हुई है। हाँ, उस बच्ची के बारे में मैंने बताया कि ये बच्ची अभी जो जानकारी मिली है मृतक के साढ़ू की बेटी है, जिसको इन्होंने गोद लिया था और इस बात से भी इनका छोटा भाई जलन रखता था, नाराज़ था कि अब सारी प्रॉपर्टी उसकी ना हो करके उस बच्ची की हो जाएगी। इन सब चीज़ों से लेकर इनके घर में माहौल ठीक नहीं था और
कहीं न कहीं उसका लिंक इस घटना से हो सकता है, उस पर विवेचना की जाएगी।